जय माता दी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है संत वाणी चैनल के बेहद ही विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, नवरात्रि के प्रथम दिवस घट स्थापना के पश्चात मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं मां को प्रसन्न करने हेतु उचित पूजन विधि क्या है? क्या है शुभ मुहूर्त? मां के पूजन से क्या लाभ मिलता है और मां का दिव्य स्वरूप कैसा है? क्या आप जानना चाहते हैं? तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां शैलपुत्री राजा हिमालय की पुत्री हैं, जिस कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मां के स्वरूप की अगर बात करें तो मां के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में मां कमल धारण करती हैं, जिनकी सवारी वृषभ है। माना जाता है कि मां शैलपुत्री की आराधना से देवी कृपा तो मिलती ही है, लेकिन सूर्य देव भी मां की उपासना से प्रसन्न होकर साधक के जीवन में कृपा बरसाते हैं, जिससे सूर्य से संबंधित समस्याओं से जातक को निजात मिल जाती है। तो आपने अभी जाना मां के दिव्य स्वरूप के बारे में, तो आइए अब जानते हैं कि किस तरीके से नवरात्रि के प्रथम दिवस मां शैलपुत्री का पूजन किया जाए, शुभ मुहूर्त क्या है और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को आचार्य श्रीकांत पांडे जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य पंडित श्रीकांत पांडे आप सबके मध्य में आज हम सब बात कर रहे हैं। हम माँ भगवती शैलपुत्री, जो माँ भगवती के प्रथम नवरात्र की शुभारंभ की प्रथम देवी हैं, माँ शैलपुत्री। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमात्रेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 देवियां हैं। 9 में से प्रथम देवी हैं माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री साफ पता लग रहा है, शैल माने पर्वत, यानी हिमालय की बेटी पार्वती जी के ही ये 9 स्वरूपों का नवरात्रि में पूजन होता है, जिसमें बाल्य रूप से लेकर के और युवा अवस्था तक के स्वरूप का पूजन बताया गया है। पहला स्वरूप जो शैलपुत्री का है, माँ का छोटा स्वरूप बाल्य स्वरूप है। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ ब्रह्मचारिणी स्वरूप दूसरा आएगा, जो तपस्या के लिए जाती हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको। तो शैलपुत्री हिमालय की बेटी होने के कारण माँ का पहला नाम यानी परिचय बता दिया। 9 रूप में इनका पूजन है। माँ शैलपुत्री की आराधना से हम सभी को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। और माँ यानी शक्ति, शिव और शक्ति, शिव जी की ही शक्ति हैं माँ भगवती, जगत जननी जगदम्बा। तो शक्ति स्वरूप माँ भगवती शैलपुत्री की आराधना करने से हमारे मानव जीवन का जो ये एनर्जी जिसको हम बोलते हैं हमारे शरीर में, वो एनर्जी हमें प्राप्त होती है। साधना, जब तक मनुष्य के जीवन में साधना नहीं होगी तब तक उसका जीवन पशुवत होता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। जब तक हमारे जीवन में साधना नहीं होगी हमारा जीवन पशुवत होगा। और साधना की जो प्रथम सीढ़ी है वो शक्ति है। हमारा जन्म भी एक शक्ति नारी से होता है और नारी ही नारायणी है। नारी की ही पूजा शक्ति की पूजा है। जीवन में अगर शक्ति नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो माँ भगवती का पूजन प्रथम नवरात्र में अगर हम करते हैं, जिस शुभ मनोकामना से हम करें, वो मनोकामनाएं हमारी माँ भगवती की कृपा से अवश्य पूर्ण होती हैं। विद्यार्थियों को चाहिए, अगर चाहते हैं अच्छी शिक्षा चाहते हैं विद्यार्थी बच्चे, क्योंकि सूर्य का भी प्रतीक माना जाता है। सूर्य की अगर कोई हमारे जीवन में सूर्य की नीचता, जो जन्म कुंडली में अगर देखें सूर्य नीच का है या हमारे लिए गलत प्रभाव देने के लिए 6ठे 12वें आदि स्थान पर बैठा है, उसके कुप्रभाव को भी नष्ट करने के लिए माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो विद्या के देवता सूर्य हैं, तेज के देवता सूर्य हैं और माँ शैलपुत्री भी शक्ति हैं, तेज हैं।
तो अगर जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे मेहनत तो करते हैं, नंबर अच्छा नहीं आता, तो क्या करें? वो बच्चे माँ शैलपुत्री के प्रथम दिन में उपासना करें और रात्रि में 11:40 से लेकर के 2 बजे के बीच में शैलपुत्री माँ का ह्रीं शैलपुत्री नमः कह करके बच्चे जप करें। जितना जप कर सकते हो, तो उनको विद्या और उनकी बुद्धि दोनों तीव्र होती है। विद्या थोड़ा सा पढ़ेंगे और अच्छे उनको कंठस्थ हो जाएगी। तो इस तरह से माँ शैलपुत्री का बच्चे भी पूजन करें। सूर्य ग्रह से जो भी परेशान हो वो भी माँ शैलपुत्री की पूजा कर सकते हैं। और इनकी पूजा से हमारे जीवन में समस्त प्रकार की खुशियाँ आती हैं, क्योंकि पुत्रो कुपुत्रो जायते माता कुमाता न भवति। माँ की तो पूजा कैसे भी करें, माँ कभी किसी को दुख नहीं देती है। माँ जगत जननी है, ये संसार को उत्पन्न करने वाली हैं। अब इनकी पूजा की विधि क्या है, इनकी पूजा कैसे करें? तो सबसे पहले माँ भगवती के मूर्ति की स्थापना करें। सामने इनके सुंदर घी का दीप जलाएं और माँ की प्रतिष्ठा करके कलश स्थापन करके और फिर माँ का लाल वस्त्र पहन करके, लाल वस्त्र धारण करके माँ का पूजन करना चाहिए। जितने भी उपासक माँ भगवती की पूजा करें वो सब लाल वस्त्र धारण करके करें। क्योंकि माँ भगवती सूर्य, अगर कहते हैं माँ भगवती का जो स्वरूप है, इनका परिधान वो लाल वस्त्रों से है। तो माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए वस्त्र, आसन भी हमारा लाल हो। कई लोग कई तरह के आसन बिछाते हैं, काले, पीले और नीले आदि, नहीं, केवल पीला या लाल आसन बिछाकर माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। जिस आसन पर माँ को बिठाना है वो आसन भी लाल ही हो या पीला हो। तो माँ का पूजन जब करें, लाल पुष्प, लाल चंदन और समस्त प्रकार की जो सामग्री पूजा में, चावल को भी लाल रंग लें और ओम शं शैलपुत्रे दिव्यै नमः, ओम शैलपुत्रे दिव्यै नमः, ये मंत्र से माँ भगवती का पूजन करें। या ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इस मंत्र से माँ की पूजा करें। 108 बार इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और सबसे जो विशेष चीज़ है सबके लिए, वो माँ भगवती को गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ का भोग लगा करके आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दें और आधा अपने परिवार को प्रसाद के रूप में बांट कर खा लें। इससे माँ भगवती शैलपुत्री अति प्रसन्न होती हैं और हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। तो इस प्रकार माँ भगवती का पूजन करें, ये सुंदर विधान है। तो अभी आपने जाना कि किस तरह से आप माँ शैलपुत्री की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन फिर आपसे भेंट होगी कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय माता दी। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।